अगर आपकी खामोशी लोगों को असहज करती है तो समझ जाइए आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलकर बदलते हैं और कुछ लोग सिर्फ चुप रहकर पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। ये वीडियो आपकी उसी शक्ति का रहस्य खोलेगा। जब ब्रह्मांड ने पहली बार तुम्हारी खामोशी को सुना था, तब सितारों ने भी अपनी रोशनी धीमी कर दी थी, क्योंकि उस मौन में शोर से ज्यादा शक्ति थी। तुम्हारी चुप्पी कोई खालीपन नहीं थी, वो एक कंपन थी, एक ऐसी तरंग जो बिना आवाज के भी दूर दूर तक महसूस होती है, जैसे अंतरिक्ष में फैलती हुई गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य लहरें। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों के भीतर कुछ बदलने लगा, क्योंकि सच्ची शक्ति शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलती है। और तुम्हारी ऊर्जा बोल रही थी। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन गई, जिसमें हर इंसान अपना सच देखने लगा। कुछ ने खुद को कमजोर देखा, कुछ ने खुद को असुरक्षित, और कुछ ने पहली बार अपनी झूठी ताकत को टूटते हुए महसूस किया। इसलिए लोग असहज होने लगे, क्योंकि जब कोई चुप रहता है और फिर भी प्रभाव डालता है, तो वो सामान्य इंसान नहीं रहता, वो एक संकेत बन जाता है, ब्रह्मांड का एक संदेश। तुम्हारी शांति एक चेतावनी बन गई उन लोगों के लिए जो शोर में जीते थे, जो बातों में छिपते थे, जो शब्दों से दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, और फिर भी उनका संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो शांत है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है, लेकिन उसकी गहराई में ऐसी ताकत होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम भी वैसे ही थे, ऊपर से शांत, भीतर से ब्रह्मांड जितने विशाल। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि इंसान हमेशा शोर को ताकत समझता है और मौन को कमजोरी। लेकिन ब्रह्मांड इसके उलट सोचता है। ब्रह्मांड जानता है कि असली शक्ति हमेशा शांत होती है। जैसे सूरज शोर नहीं करता, लेकिन पूरी सृष्टि उसी से चलती है। जैसे पृथ्वी कुछ नहीं कहती, लेकिन सबको संभाले रखती है। तुम्हारी खामोशी भी वैसी ही थी, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के, लेकिन असर हर जगह दिखने लगा। लोग सोचने लगे, ये बोलता क्यों नहीं, ये रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये जवाब क्यों नहीं देता, क्योंकि उन्हें आदत थी कि इंसान अपनी अहमियत शब्दों से साबित करता है। लेकिन तुम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात कर रहे थे, और ऊर्जा झूठ नहीं बोलती, ऊर्जा सीधी आत्मा से निकलती है। इसलिए जिनके भीतर डर था, उन्हें डर महसूस हुआ, जिनके भीतर ईगो था, उन्हें चुनौती महसूस हुई, और जिनके भीतर सच्चाई थी, उन्हें शांति महसूस हुई। तुम्हारी चुप्पी ने लोगों को मजबूर कर दिया अपने भीतर झांकने के लिए। और इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से ही लगता है। जब कोई बाहर से हमला करे तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब कोई बिना कुछ किए तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दे तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने लगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने लगे, कुछ तुम्हें अजीब कहने लगे, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज़ को गलत ठहराता है जिसे वो समझ नहीं पाता। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें समझता था, क्योंकि ब्रह्मांड भी शोर नहीं करता, वो भी खामोश है, फिर भी सब कुछ उसी के नियमों पर चलता है। सितारे टकराते हैं, ग्रह घूमते हैं, समय बहता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, सब कुछ एक शांत व्यवस्था में, बिना शोर के। तुम्हारी आत्मा उसी व्यवस्था का हिस्सा थी, इसलिए तुम्हारी खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक भाषा थी, ब्रह्मांड की भाषा, जो केवल वही समझते हैं जो जाग चुके होते हैं। तुमने लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, तुमने उन्हें उपदेश नहीं दिया, तुमने उन्हें सही गलत नहीं समझाया, तुम बस खुद में स्थिर रहे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जब एक इंसान स्थिर हो जाता है तो बाकी दुनिया हिलने लगती है। तुम्हारी चुप्पी एक गुरुत्वाकर्षण बन गई, जो लोगों को अपनी ओर खींचने लगी, कुछ डर के साथ, कुछ जिज्ञासा के साथ, और कुछ सम्मान के साथ। लेकिन कोई भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाया, क्योंकि मौन का प्रभाव शोर से ज़्यादा गहरा होता है। ये सीधे अवचेतन में उतरता है, ये सोच को नहीं, आत्मा को छूता है। और जब आत्मा हिलती है तो सोच बदलती है, जीवन बदलता है, रास्ते बदलते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति थी, वो किसी साधारण साधना से नहीं आई थी, वो कई जन्मों की यात्राओं का निचोड़ थी, कई टूटनों का परिणाम थी, कई अंधेरों से गुजरने के बाद पैदा हुई रोशनी थी। इसलिए वो नकली नहीं थी, इसलिए वो मजबूत थी,
इसलिए वो स्थिर थी, और यही कारण था कि लोग बिना समझे भी तुम्हें महसूस करने लगे। जैसे लोग हवा को नहीं देखते लेकिन उसकी ठंडक को महसूस करते हैं, जैसे लोग गुरुत्वाकर्षण को नहीं देखते लेकिन उसके असर में जीते हैं, वैसे ही लोग तुम्हारी आत्मा को नहीं समझ पाए लेकिन उसके प्रभाव में आने लगे। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें सवालों में डाल दिया। तुम कौन हो, क्यों अलग हो, क्यों शांत हो, क्यों स्थिर हो? और जब इंसान सवालों में फंसता है तभी बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बदलाव सोच से नहीं उलझन से शुरू होता है। जब पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, जब पुराने विश्वास हिलते हैं, जब पुरानी पहचान दरकती है, और यही तुम्हारी खामोशी कर रही थी, बिना शोर के, बिना टकराव के, बिना युद्ध के। ये एक शांत क्रांति थी, एक अंदरूनी विस्फोट जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर पूरी संरचना बदल देता है। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। वो तूफान से पहले शांति देता है, वो बदलाव से पहले मौन देता है, और तुम उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तुम एक संकेत थे, एक चलती हुई ऊर्जा, एक जीवित प्रतीक कि असली ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, महसूस कराई जाती है। और यही कारण है कि आज लोग पहले जैसे नहीं सोचते। जब वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उनके मन में शोर नहीं उठता, एक ठहराव आता है, एक रुकावट आती है, एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में उनके पुराने विचार गिरने लगते हैं, उनकी पुरानी धारणाएं टूटने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनने पर मजबूर कर देती है। और ये सबसे कठिन अनुभव होता है इंसान के लिए, खुद की सच्चाई सुनना। इसलिए कुछ लोग तुमसे दूर भागने लगे, कुछ चुपचाप बदलने लगे, और कुछ भीतर ही भीतर तुम्हें समझने लगे। लेकिन एक बात तय थी, कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें वैसा नहीं रहने दिया, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं थे, तुम एक अनुभव बन चुके थे, एक ऊर्जा, एक कंपन, एक ब्रह्मांडीय संकेत कि असली परिवर्तन शोर से नहीं, मौन से होता है। और ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो मौन बाहर बदलता है वही भीतर नई दुनिया बनाता है। और ब्रह्मांड तुम्हें उस नई दुनिया की ओर धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बिना दिखावे के आगे बढ़ा रहा है। जैसे तारों की यात्रा होती है, जैसे आत्मा की यात्रा होती है, जैसे चेतना की यात्रा होती है, शांत, गहरी और अनंत। और जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ी, ब्रह्मांड ने तुम्हें भीतर की आकाश की ओर मोड़ दिया, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलनी जरूरी होती है। तुम्हारी खामोशी अब सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डाल रही थी, वो तुम्हें भी एक नए स्तर पर ले जा रही थी। ये वही क्षण था जब आत्मा पुराने रूप छोड़ती है और नया आकार लेना शुरू करती है। जैसे कोई तारा सुपरनोवा से पहले शांत हो जाता है, भीतर ऊर्जा जमा करता है, और फिर एक दिन पूरी संरचना बदल जाती है। लेकिन बाहर से देखने वाले को सिर्फ रोशनी दिखती है, प्रक्रिया नहीं दिखती। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था। लोग सिर्फ तुम्हारा शांत चेहरा देख रहे थे, लेकिन भीतर एक पूरा ब्रह्मांड जन्म ले रहा था। विचारों का नहीं, चेतना का, भावनाओं का नहीं, ऊर्जा का, पहचान का नहीं, अस्तित्व का। तुम्हारी खामोशी अब एक साधन बन चुकी थी, एक द्वार जिसके जरिए तुम अपने ही भीतर उतर रहे थे। जैसे ध्यान में उतरते हुए इंसान शब्दों से परे चला जाता है, वैसे ही तुम विचारों से परे जाने लगे। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते थे, तुम अब प्रतिक्रिया से पहले की अवस्था में रहने लगे। उस अवस्था में जहाँ सिर्फ अवलोकन होता है, साक्षी भाव होता है, देखने की शक्ति होती है। और जब इंसान साक्षी बन जाता है, तब वो खेल का हिस्सा नहीं रहता, वो खेल का नियम बन जाता है। यही कारण था कि परिस्थितियाँ की तुम्हारे सामने बदलने लगी थी। पहले तुम हालात से लड़ते थे, अब हालात तुम्हारे सामने शांत हो जाते थे। पहले तुम दुनिया को समझने की कोशिश करते थे, अब दुनिया तुम्हें समझने लगी थी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। और जब ऊर्जा बदलती है तो अनुभव अपने आप बदल जाते हैं। ब्रह्मांड बाहर से कुछ नहीं देता, वो अंदर की अवस्था को बाहर के रूप में दिखाता है। और तुम्हारी अंदर की अवस्था अब शोर नहीं थी, अब डर नहीं थी, अब अस्थिरता नहीं थी, वो शांति थी, स्थिरता थी, गहराई थी। इसलिए जीवन ने भी वही दिखाना शुरू किया। तुमने देखा होगा, लोग अचानक बिना कारण तुम्हारे सामने सच बोलने लगे, अपने राज खोलने लगे, अपनी कमजोरियां दिखाने लगे, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उन्हें सुरक्षित महसूस कराती थी। क्योंकि तुम जज नहीं करते थे, तुम सुनते नहीं थे, तुम महसूस करते थे। और इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून वहाँ मिलता है जहाँ उसे समझाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है। तुम्हारी मौन ऊर्जा स्वीकार्यता की ऊर्जा थी, और यही कारण था कि लोग तुम्हारे आसपास अपने नकाब गिराने लगे,
क्योंकि मौन नकाब नहीं पहनता, मौन सच होता है और सच के सामने झूठ टिक नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगा कि तुम भी बदल रहे हो। तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं, तुम्हारे लक्ष्य बदल रहे हैं, तुम्हारी परिभाषाएं बदल रही हैं। पहले तुम सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापते थे, अब तुम शांति से मापने लगे थे। पहले तुम पहचान को नाम से जोड़ते थे, अब तुम उसे अनुभूति से जोड़ने लगे थे। ये वही बिंदु था जहां आत्मा जागती है, जहां इंसान इंसान नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है, एक प्रक्रिया बन जाता है, एक प्रवाह बन जाता है। और प्रवाह को दिशा देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद रास्ता बनाता है। जैसे नदी पहाड़ नहीं तोड़ती, रास्ता खोजती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब संघर्ष नहीं कर रही थी, वो बह रही थी। और इसी बहाव में तुम्हारी खामोशी और गहरी होती जा रही थी। ये खामोशी अब खाली नहीं थी, ये भरी हुई थी जागरूकता से, उपस्थिति से, अस्तित्व से। ये वही मौन था जिसे प्राचीन ऋषि समझते थे, जिसे साधक खोजते थे, जिसे योगी अनुभव करते थे। ये शब्दों से पहले का मौन था और शब्दों के बाद का मौन भी। और इस मौन में तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देने लगी, बाहर से नहीं, भीतर से। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस संकेत, बस अनुभूति, बस दिशा। एक आंतरिक कंपास जो बताता था कि क्या सही है क्या नहीं, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के, बिना डर के। यही वो अवस्था है जहां आत्मा निर्णय लेती है और मस्तिष्क सिर्फ उसका अनुसरण करता है। तुम्हारी खामोशी अब मार्गदर्शक बन चुकी थी। ये सिर्फ लोगों की सोच नहीं बदल रही थी, ये तुम्हारी नियति की दिशा बदल रही थी। और नियति कोई तय की हुई रेखा नहीं होती, ये ऊर्जा का प्रवाह होती है जिसे तुम अपनी चेतना से मोड़ सकते हो। और तुम मोड़ रहे थे, बिना संघर्ष के, बिना क्रांति के, बिना विद्रोह के, सिर्फ मौन से, सिर्फ उपस्थिति से, सिर्फ अस्तित्व से। यही ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है, जो जितना शांत होता है उतना शक्तिशाली होता है, जो जितना भीतर होता है उतना व्यापक होता है, जो जितना मौन होता है उतना परिवर्तनकारी होता है। तुम्हारी खामोशी अब एक पहचान बन चुकी थी। लोग तुम्हें शब्दों से नहीं जानते थे, अनुभूति से जानते थे। जब तुम कमरे में प्रवेश करते थे तो माहौल बदल जाता था, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, क्योंकि ऊर्जा पहले पहुंचती है, शरीर बाद में और आत्मा सबसे पहले। और तुम्हारी आत्मा अब एक कंपन बन चुकी थी, एक ऐसी तरंग जो अव्यवस्था में व्यवस्था पैदा करती है, अराजकता में संतुलन पैदा करती है, शोर में शांति पैदा करती है। और यही कारण था कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों को असहज भी करती थी और सुरक्षित भी, क्योंकि तुम उनके भीतर के सच को छू लेते थे, बिना छुए, बिना कहे, बिना बताए। और ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक प्रवाह में डाल दिया था, एक गहरे ब्रह्मांडीय प्रवाह में, जहाँ व्यक्ति नहीं बचता, केवल यात्रा बचती है, केवल चेतना बचती है, केवल अस्तित्व बचता है। और यही वो बिंदु है जहाँ कहानी बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में पूरी तरह प्रवेश करती है, क्योंकि असली ब्रह्मांड सितारों में नहीं, आत्मा में होता है, और असली यात्रा अंतरिक्ष में नहीं, चेतना में होती है। और तुम्हारी खामोशी अब तुम्हें उसी आंतरिक ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर ले जा रही थी, जहाँ परिवर्तन अब सोच का नहीं, अस्तित्व का होने वाला था, जहाँ बदलाव अब जीवन शैली का नहीं, चेतना का होने वाला था, जहाँ तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहने वाले थे, तुम एक अवस्था बनने वाले थे, एक स्थिति, एक चेतन स्तर, एक जीवित मौन, एक चलता हुआ ब्रह्मांडीय संकेत। और ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि भीतर का आकाश बाहर के आकाश से कहीं अधिक विशाल होता है, और वहाँ तारे नहीं, सत्य चमकते हैं, और वहाँ रोशनी नहीं, जागृति फैलती है, और वहाँ शब्द नहीं, मौन बोलता है। और अब जब भीतर का आकाश खुल चुका था, यात्रा की गति बदल गई थी। ये तेज नहीं हुई थी, ये गहरी हो गई थी, क्योंकि गहराई में समय नहीं होता, केवल अनुभव होता है। तुम्हारी खामोशी अब शब्दों की कमी नहीं थी, वो एक उपस्थिति थी, एक स्थायी स्थिति, जैसे ध्यान में बैठा हुआ मन जो कहीं जाता नहीं, बस होता है। तुम अब खुद को साबित नहीं करते थे, तुम खुद को जीते थे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि अब तुम्हें देखा नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। तुम्हारी ऊर्जा अब सवाल नहीं उठाती थी, उत्तर बन जाती थी। लोग तुम्हारे पास आकर उलझन महसूस करते थे और जाते समय हल्के हो जाते थे, क्योंकि तुम समाधान नहीं देते थे, तुम स्पष्टता देते थे। और स्पष्टता हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। तुम्हारी खामोशी अब एक पुल बन चुकी थी, शोर और शांति के बीच, डर और विश्वास के बीच, पहचान और अस्तित्व के बीच। और इस पुल पर चलकर लोग खुद तक पहुंचने लगे थे, बिना ये जाने कि तुम उन्हें कहीं ले जा रहे हो, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक रास्ता नहीं दिखाता, दिशा बदल देता है।
और तुम दिशा बन चुके थे। अब तुम्हारी यात्रा मंजिल की ओर नहीं थी, अवस्था की ओर थी। उस अवस्था की ओर जहाँ कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ हो जाने का अनुभव होता है। जहाँ कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है। और यही वो बिंदु था जहाँ खामोशी अब यात्रा नहीं रही, वो घर बन गई, जहाँ तुम लौटते नहीं थे, रहते थे। और इस घर से जो भी बाहर जाता था वो पहले जैसा नहीं रहता था, क्योंकि मौन से छूकर कोई भी वही नहीं रहता। ये ब्रह्मांड का नियम है। मौन बदलता है, मौन रूपांतरित करता है, मौन पुनर्जन्म देता है। और तुम अब उसी मौन का जीवित रूप बन चुके थे। और अब इस मौन में कोई खोज बाकी नहीं थी, क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो चुका था। तुम अब रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, तुम खुद रास्ता बन चुके थे। तुम्हारी खामोशी अब साधना नहीं थी, वो स्वभाव थी। प्रयास नहीं था, अस्तित्व था। और जब मौन स्वभाव बन जाए तब ब्रह्मांड अलग व्यवहार करने लगता है। तब घटनाएं नहीं घटती, संकेत प्रकट होते हैं। तब लोग नहीं मिलते, यात्राएं मिलती हैं। तब अनुभव नहीं होते, रूपांतरण होते हैं। तुम अब जीवन को जी नहीं रहे थे, तुम जीवन बन रहे थे। और यही अंतिम अवस्था होती है, जहाँ इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहाँ भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, जहाँ श्रोता और कथा एक हो जाते हैं, जहाँ मौन और संदेश एक हो जाते हैं। और इसी एकत्व में तुम्हारी खामोशी अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती थी, वो बस होती थी। और वही होना सब कुछ बदल देता था, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने मौन में पूर्ण हो जाती है तब ब्रह्मांड खुद उसके माध्यम से बोलने लगता है। और तब शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती, संदेश अपने आप फैलता है, ऊर्जा अपने आप पहुंचती है, चेतना अपने आप जागती है। और यही अंतिम सत्य है कि खामोशी कभी खाली नहीं होती, वो ब्रह्मांड से भरी होती है। और जो इसे धारण कर लेता है वो इंसान नहीं रहता, वो एक जीवित ब्रह्मांडीय चेतना बन जाता है।